अस्सलामुअलैकुम। आजकल स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उन्हें इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए। क्या उन्हें प्राइवेट सेक्टर में करनी चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में या किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में। और अगर प्राइवेट सेक्टर में तो क्या प्राइवेट कंपनीज़ में, पेस्टिसाइड कंपनीज़ में या किसी प्राइवेट फॉर्म पे। हर तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी में आता है वो कुछ ड्रीम्स लेके आता है, अपने वालिदैन की उम्मीदें साथ लेके आता है और उन उम्मीदों के साथ वो इस यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करता है, अपना वक़्त और पैसा लगाता है। जब ये वक़्त और पैसा लग चुका होता है और उनकी डिग्री होने के करीब आती है तो वो सोचना शुरू करते हैं कि आखिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम इस डिग्री के बाद कहाँ पर रोज़गार हासिल कर सकेंगे, कहाँ से अपने वालिदैन को और अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसीलिए वो पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऐसा अदारा जहाँ से उन्हें बाद में रोज़गार भी मिल सके, जहाँ से उन्हें कम से कम ऐसी ट्रेनिंग मिल सके जो उनके फ्यूचर में काम आ सके। तो इसीलिए वो पूछना चाहते हैं। हालांकि ये ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है कि वो 7 सेमेस्टर इन स्टूडेंट्स को टीच करती है और स्टूडेंट्स में इस तरह की स्किल्स पैदा करे कि वो 4 साल के बाद जब इस इंस्टीट्यूट से फ़ारिग हों तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकें, कहीं से अपना रोज़गार कमा सकें, कहीं से अपने वालिदैन को सपोर्ट कर सकें। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स जब भी यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो उनके दिल में यही होता है, उनका एक ही ड्रीम होता है कि इस डिग्री के बाद लश-पश माहौल होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और हम इंजॉय करेंगे। लेकिन एक वक्त था कि ये डिग्री इस काबिल थी कि आपको इंजॉय कराती थी। सिचुएशन डिफरेंट है, माहौल चेंज हो चुका है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो चुकी है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो चुकी हैं और उसी लिहाज से आपको भी सोचना होगा। आपको सोचना होगा, आपको रियलिटी में ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अपने लिए एक रास्ता तलाश करना होगा। आपको देखना होगा कि कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे तो आप अपने आप को भी सपोर्ट कर सकेंगे और अपने वालिदैन को भी सपोर्ट कर सकेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत कम है। ख़ास तौर पे बीएससी करने के बाद एग्री ग्रेजुएट्स के लिए जो चॉइसेस बचती हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर और चंद एक रिसर्च स्टेशन पे आपको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी कंपटीशन है। आजकल एग्रीकल्चर ऑफिसर कि एक जॉब आती है और उसके एक जॉब के ऊपर हज़ारों एप्लीकेशंस होती हैं। आप इस साल की एप्लीकेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 48 ऑलमोस्ट सीट्स थी, राउंड अबाउट 48 सीट्स और 74,000 एप्लीकेंट्स थे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इसके अलावा आपको पीपीएससी की सिचुएशन का भी पता चल चुका है, वहाँ पे भी पेपर सेल होना शुरू हो गया। तो अब आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से अपना रोज़गार तलाश कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास प्राइवेट सेक्टर बचता है और अपना बिज़नेस बचता है। प्राइवेट सेक्टर आपसे तजर्बा मांगेगा जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं, आप इस इंटर्नशिप को किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में लगाएं जहां से आप कुछ स्किल्स सीख के आ सकें। ख़ास तौर पे अपने काम को करने की स्किल्स, अपने बिज़नेस को करने की स्किल्स। याद रखें आपके पास एक ज़राअत की डिग्री है, यानी कि एग्रीकल्चर की डिग्री है। आपको अपना फ्यूचर इसी में सिक्योर करना है। आजकल एग्रीकल्चर को अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, एक एग्रीकल्चर को एक अच्छे तरीके से रन कर लेते हैं तो आप इन खेतों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठी कर सकते हैं। मेरे पीछे आपको पोटैटो के फील्ड्स नज़र आ रहे हैं। इन पोटैटो के फील्ड्स में से लास्ट ईयर किसानों ने 1 एकड़ से 3-3 लाख रुपए कमाए हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये फसल जो है मैक्सिमम 4 मंथ की है और ज़्यादातर किसान इसको कच्ची पिटाई करके 3 मंथ में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको अगर एक खेत से 3 लाख नहीं, आप कह लें कि 1 लाख इस सीज़न में जो ऑन एन एवरेज अभी के रेट में प्रॉफिट आ रही है, तो 4 मंथ में अगर आपने 10 एकड़ लगाए हुए हैं और 1 लाख के लिहाज से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 4 मंथ में आपको कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। अगर आप 4 मंथ में 10 लाख रुपए 10 एकड़ से इकट्ठे कर सकते हैं तो क्यों ना आप अपना बिजनेस करें।
कोई भी जॉब आपको 4 मंथ में 10 लाख बना के नहीं दे सकती। आप अपने खेतों पे काम करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, अपने किसान के तौर पे आप आए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप पेस्टिसाइड कंपनीज़ में जाएं, वहाँ पे इंटर्नशिप करें और वहाँ पे उनका बिज़नेस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें कि किस तरह से कंपनीज़ रन होती हैं, और फिर वापस आके आप उन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आएँ। आप पेस्टिसाइड के बिज़नेस में किस तरह से एक इनोवेटिव अंदाज में काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पास इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट एग्रीकल्चरल फॉर्म्स। सेकंड ऑप्शन आपके पास है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट रन करती है। थर्ड ऑप्शन आप कह लें कि आपके पास टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह शामिल है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ की ऑप्शन। अब आपके लिए इसमें से कौन सी ऑप्शन से फिट रहेगी? अगर तो आप MSc PhD में जाना चाहते हैं तो आपके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट कहने के अप्रोप्रिएट प्लेस होगी। वहाँ पे आपको रिसर्च और इस तरह की चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर तो आप अपना बिज़नेस रन करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज़ का बिज़नेस हो या डीलरशिप का बिज़नेस हो या पेस्टिसाइड के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी पेस्टिसाइड कंपनीज़। और पेस्टिसाइड कंपनीज़ में भी कौन सी कंपनीज़? वो कंपनीज़ जो आपको पेड इंटर्नशिप दें। जो आपको पेड इंटर्नशिप नहीं देंगी वो आपको पॉलिश भी नहीं करेंगी, वो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगी जिस तरह से आपको करना चाहिए, जिस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती हैं। तो कोशिश करें, बड़ी कंपनी अगर आपको पेड इंटर्नशिप देती है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप छोटी कंपनी को भी में भी जा सकते हैं जहाँ से आपको पेड इंटर्नशिप मिले। अब पेड इंटर्नशिप का ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिले, थोड़े मिल जाएं बहुत है। इससे ये होगा कि कंपनी आपसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेगी, आपको फील्ड में भेजेगी, आपसे रोज़ाना पूछताछ होगी। इस तरह से कंपनी का प्रेशर बर्दाश्त करने का तरीका भी आपको आएगा, डीलर से डीलिंग करने का तरीका भी आएगा, फार्मर से डीलिंग करने का तरीका भी आएगा। तो कंपनी जब आपसे रिपोर्ट लेगी तो आप ये काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अनपेड इंटर्नशिप पे जाएंगे तो कंपनी को भी टेंशन नहीं है, आपको भी टेंशन नहीं है, और आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे जो आप आपको इस बिज़नेस में सीखनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आती है आपकी जो प्राइवेट एग्रीकल्चरल फॉर्म्स हैं। बेस्ट ऑप्शन है, मैं कहता हूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स की है। आप उनमें जाएं, वहां पे देखें कि एग्रीकल्चरल फॉर्म्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उनसे किस तरह से प्रॉफिट कमाई जा सकती है, उनमें कौन सी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें कौन सी कमियां हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहां से लेके आके अपने फार्म को रन करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रख के जो है अपने डिसीजन करें। अब एक ऑप्शन आती है टीचिंग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छी ऑप्शन है। यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में है, टीचिंग भी यहाँ पे हो रही है, जो चीज़ यहाँ पे है आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में। सबसे बेस्ट ऑप्शन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स है, जो कि कोई प्राइवेट फर्म या कोई प्राइवेट फार्मर रन कर रहा हो। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमेशा रहेगी और एग्रीकल्चर के बगैर कोई भी मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। आजकल आप देखें, मेरे पीछे आपको पोटैटो का फील्ड नज़र आ रहा है, इंतहाई प्रॉफिटेबल है। अगर इस खेत की रेंट की बात करें, ठेके की बात करें, तो ये 85,000 पर ईयर है, लेकिन इसके बावजूद फार्मर को प्रॉफिट हो रही है। लास्ट ईयर इसमें पोटैटो कल्टीवेट किए गया और एक खेत 3 लाख तक सेल हुआ। आप कह लें कि उस पर ख़र्चा कितना था? ख़र्चा मैक्सिमम आप कह लें कि 70,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि एक खेत से उसको 1.5 से 2 लाख रुपए बचत हुई। अभी जो रिसेंट सीज़न की बात करूं तो मेरे साथ ही ये खेत सेल हुआ है, 2 एकड़ सेल हुए हैं 3 लाख रुपए के, और उनमें ड्यूरेशन कितनी थी? 3 मंथ की क्रॉप। तो उससे भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ये उसका ठेका निकालने के बाद। तो कोई भी जॉब आपको इतना ज़्यादा नहीं प्रॉफिट दे सकती जितना एग्रीकल्चर को आप अच्छी तरह से अगर आप समझ के रन करेंगे तो उससे आप दिनों में अमीर होंगे।
जॉब जो है वो आपको सिक्योरिटी तो दे देगी, लेकिन आपके ड्रीम्स वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जो आप ड्रीम्स लेके आते हैं कि हमारे पास नौकर चाकर हों, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो जॉब नहीं दे पाएगी। आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन नहीं वो अटेन कर पाएंगे। अभी आप यंग है, रिस्क लें। एक बिज़नेस फेल होता है, दूसरा फेल होता है, तीसरा फेल होता है, चौथा फेल होता है, आप उसको अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकते हैं, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा। 30 साल से पहले पहले अपने आप को कहीं पे स्टेबल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों की सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।